हेलो दोस्तों, एजुकेशन ऑफ मैथ में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हमने प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन कर चुका था। कुछ क्वेश्चन इसका थ्योरी भी समझ चुके थे हम लोगों ने। प्रॉफिट मतलब लाभ एवं हानि एवं क्या हानि। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। देखिए, हम लोग कल का क्लास जो पिछले क्लास था हम लोगों का, उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस का थ्योरी कर चुके थे और हम लोग आज क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखिए, आप आपके देखिए बोर्ड में इस साइड क्वेश्चन विजुअल होगा, दिखेगा, इस साइड में क्वेश्चन दिखेगा। हम लोग इधर सोल्व करते हैं, उधर आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक, देखिए हमने एक कहा रहा कि एक सोफे का इतना रुपया क्रय मूल्य है। एक सोफे, उधर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, एक सोफे को 19 कितना बोल रहा है, 19,800। क्या 19,800? एक सोफे को 19,800 रुपया में बेचने से 10% का क्या होता है, लाभ होता है। 10% का क्या होता है, लाभ होता है। यानी कि एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता। तो हम लोग तो क्रय मूल्य पूछा, क्या पूछा, क्रय मूल्य। अच्छा, बेचने पर एसपी यानी कि क्या बोले थे, कल हम समझा दिए थे कि बेचेगा, अगर बेचता है तो एसपी और खरीदता है तो क्या हो जाएगा, सीपी। बेचता है तो एसपी और खरीदेगा तो सीपी। तो बेच रहा है 19,800 रुपया में, तो 10% का लाभ हुआ। तो हमने ऐसा इस प्रकार का प्रश्न कल कर चुके थे। चलिए आज भी देख लेते हैं। 10% का लाभ, इसका मतलब 10% हटाइएगा 100, एक शून्य से एक शून्य काट देते हैं, एक बटा कितना बच गया, 10। ये हो गया आपका लाभ। ये क्या हो गया, लाभ। हमने कल पढ़ चुका था ये लाभ, ये क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, सीपी क्रय मूल्य हुआ। तो बताइए 10 रुपया में अगर कोई क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ प्राइस, जिस वस्तु मतलब जिस प्राइस पर हमने क्या करे, कोई वस्तु खरीदा, ये आपका क्रय मूल्य हुआ 10 रुपया। अच्छा बताइए, अगर 10 रुपया में हम खरीदे और 1 रुपया का लाभ हुआ होगा, तो बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। हानि, लाभ या हानि बेचने पर ही होता। तो 10 रुपया में खरीदे और 1 रुपया में क्या किए, बेच 1 रुपया का लाभ हुआ, तो यानी कि 11 रुपया इसका विक्रय मूल्य होगा। 11 रुपया क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। 11 रुपया में बेचोगे, 11 रुपया में क्या हो गया, बेच दिए होंगे। तो ये आ गया एसपी, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य एसपी। 11 रुपया में बेचोगे। इसके बाद हमने क्या बोला था कि दिए की तुलना दिए से, और जो निकालना रहेगा उसको गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 19,800 रुपया विक्रय मूल्य, बोला इतना रुपया पर एक सोफा को बेचे गया, इतना रुपया को एक सोफे को बेचा गया, तो 10% के लाभ पर कितना होगा, 10% के लाभ पर। देखिए अगर हमने 10%, यहाँ पे 11 रुपया पर बेचा गया, इसी को 10% तोड़े, 11 में बेच रहा, क्रय मूल्य कौन है, 10 गुना 10 कर। अब काटिए, अगर कटता है तो देखिए 198 खाली देखिए ना, एक बार में कटेगा, 19 से 1 में भाग देंगे 8 बचेगा, 8 उतरेगा 88, अगर 88 डबल शून्य गुना कर दीजिए। ये हो गया आपका, ये आंसर हो गया। आया समझ में। देखिए हमने क्या, देखिए क्वेश्चन देखिए, वहां पे पढ़िए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 19,800 रुपया में, 19,800 रुपया में किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो बताएं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए 19,800 रुपया में कोई वस्तु बेचा 10% के लाभ पर, 10% यानी कि प्रतिशत बटा 100, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 1/10 ऊपर का लाभ हो गया और नीचे वाला क्रय मूल्य। क्योंकि हम कल बता चुके थे, कल वाला सारा क्वेश्चन डील करवाए कि लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत क्या हो, हानि, हमेशा क्रय मूल्य नीचे में क्या रहेगा, क्रय मूल्य। या लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। लाभ या हानि की गणना हमेशा क्या चीज पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है। तो नीचे वाला जो पॉइंट मेरा था वो क्रय मूल्य था, नीचे वाला क्रय मूल्य, ऊपर वाला लाभ। या यानी कि 10 रुपया में खरीदे, 1 रुपया में 1 रुपया का लाभ हो रहा है, तो 11 रुपया में बेचे होंगे। इसका तुलना ऐसे कर दी, हो गया, समझ में आया ना। देखिए इसका मेथड बहुत सारा हो सकता है। ये आसान डाटा है तो हम 100 मान के भी बना सकते हैं, आसान डाटा नहीं है तब ऐसे भी बना सकते हैं।
आसान डाटा रहेगा तब भी ऐसे बना सकते हैं। देखिए जैसे हम इसको दूसरा विधि से बनाते हैं, ये वाला समझ में आया ना, स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं आप, साथ मेरे साथ बनाते हुए भी चलिएगा। ठीक, आगे की तरफ देखिए दूसरा मेथड चलता है। दूसरा मेथड कहता है कि अगर डिफिकल्ट डाटा प्रतिशत ना हो, ये वाला डिफिकल्ट डाटा ना हो, अगर यानी कि भारी डाटा में ना हो, तब आप 100 मान के भी बना सकते हैं। ऐसे कहता है प्रॉफिट एंड लॉस कि हमेशा इसमें सीपी 100 मानिए। कितना मानिए? 100। यानी कि सीपी जो हो गया क्रय मूल्य हमेशा कितना मानिए? 100। यानी कि कोई भी वस्तु आप खरीदे, कितनों में खरीदिए, उसको मानना है कि हम 100 में खरीदे। कितना में खरीदे? 100 रुपया। कोई भी वस्तु हम मान लिए कि 100 रुपया में खरीदे। यहाँ अगर देखना है तो 10% के लाभ हो रहा है, यानी कि 100 रुपया का 10%। 100 रुपया का 10% 100 हुए आवे 10 आवे, 100 का 10%। प्रतिशत के नीचे कितना आ जाएगा? 100। 10 है ना, याद रखिएगा। 100 रुपया का 10%, जब भी 100 रुपया का कुछ भी प्रतिशत निकालेगा वही संख्या। 20% 20 है, 100 का 20% 20 है, 100 का 30% 30, 100 का 50% 50। इसलिए आसानी होती है। हमेशा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य कितना मानते हैं? 100। अगर डिफिकल्ट डाटा ना हो तो, अगर डिफिकल्ट डाटा होता तो जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर अगर ये डिफिकल्ट डाटा नहीं है तो क्रय मूल्य 100 मान के भी बना सकते हैं। आसान होता है 100 मान के भी, वैसे भी आसान होता है। वैसे तो डिफिकल्ट डाटा रहे अथवा ना रहे, सब में बन जाए। ठीक, कभी कभी डिफिकल्ट डाटा नहीं रहता तो तेजी में 100 मान के बनाएगा तो थोड़ा जल्दीबाजी होगा, और वो भी सही होता। अगर आपको याद रहता कि 10% बराबर 1/10 होता तो भी तेजी में हो जाता। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य कितना है? 19,800। क्रय मूल्य कितना है? 19,800। यहाँ पे क्रय मूल्य हम लोगों ने कितना माना है? 100। अब बताइए 10% के लाभ, यानी कि क्रय मूल्य 100 है और 10% का लाभ, यानी कि 110 रुपया में बेचा होगा। कितना में बेचा होगा? 110 रुपया। देखिए 10% का लाभ, क्रय मूल्य कितना है? 100 का 10% आवेगा 10, यानी कि 110 रुपया में बेचा होगा, तभी तो 10 रुपया का लाभ हो रहा है। अब देखिए तो इसमें, अच्छा ये तो विक्रय मूल्य न था, तो विक्रय मूल्य की तुलना कैसे करते हैं? विक्रय मूल्य से एसपी है, तो विक्रय मूल्य एसपी आ गया। ये हम लोगों ने क्रय मूल्य 100 माना, ये विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य अब पूछ रहा था क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य गुना में क्या रखेंगे? क्रय मूल्य कितना है? 100। क्रय मूल्य कितना माने? 100। अब यहाँ पे से काट छाट आप कर सकते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया, इसमें काटेंगे, वापस यहीं पे जाएंगे, 11,88 और फिर 1 शून्य बच गया, इसमें गुना कर देंगे, यानी कि आंसर तो वही आएगा जी। आंसर चेंज नहीं होगा, बनाने का मेथड चेंज हो जाएगा लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा। तो आप लोगों को समझ में आया ना? हाँ, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। एक सोफे को 19,800 रुपया में बेचने से 10% का लाभ होता है। एक सोफे को 19,800 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो बताएं कि उसका क्रय मूल्य कितना होता है। ये रहा आपका बेचने पर एसपी, बेच रहा एक सोफे को 19,800 रुपया में बेचने पर, यानी कि बेचने वाला प्राइस क्या होता है? एसपी। इसको हम लोग हिंदी में विक्रय मूल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना? विक्रय मूल्य से कीजिएगा 10% के लाभ पर हमने आपने माना 100 मान लिया, मतलब क्रय मूल्य कितना माना? 100। तो 10% का लाभ हो रहा है, कितना बेचोगे? 110 रुपया। 110 की तुलना विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, और जो निकालना है उसको गुना। ये हो गया आपका। अगर यही पूछता लाभ की राशि निकाले तो कुछ नहीं कीजिए, इतना से इतना में तुलना, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, लाभ की राशि तो 10% का तो लाभ हुआ, तो 100 का 10% निकाल के यहाँ पे लिख दीजिएगा, लाभ की राशि निकल जाएगी। यहाँ पे काट देते हैं, 1 शून्य, या क्या हो गया? लाभ की राशि हो गया। अच्छा यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य 10 है, यानी कि डबल, यहाँ पे ट्रिपल था, यहाँ पर डबल, 1,800 रुपया हो गया। आपका कितना हुआ? लाभ की राशि 1,800 रुपया, यानी कि इतना रुपया को बेच, इतना रुपया का वस्तु था, 18,000 रुपया का वस्तु था, 18,000 का वस्तु था, 19,800 रुपया में बेचे तो कितना का लाभ हुआ? 1,800 रुपया। घटाइएगा अपने आ जाएगा, 1,800 रुपया का लाभ हुआ। हो गया। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर चुके। चलिए अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन विजुअलाइज होगा, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, तब तक हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपया। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया है? 700 रुपया। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपया है, तो 40% के लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करें।
40% के लाभ पर, याद रखिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना लिखा हुआ क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपया है, तो 40% के लाभ पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य पूछा, यानी कि इस बार एसपी पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, एसपी। अच्छा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया, 700 रुपये, क्रय मूल्य तो साफ दिया हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। 40% के लाभ, तो 40% अगर हम सीपी मानते 100, सीपी कितना मानते हैं 100, तो 40% का लाभ, इसका मतलब 140 रुपया में बेचोगे, 140 रुपया में बेचोगे, कितना बेचोगे 140 रुपया। सीपी देखिए 40, हम लोगों ने अपने मन से सीपी क्या माने 100, तो 40% का लाभ हो रहा है, यानी कि 140 रुपया में बेचोगे, ये आपका हो गया 700 जो सीपी था क्रय मूल्य, ये अपने मन से क्रय मूल्य 100 गुना 140, 40% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 140 रुपये में बेचे, यही विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य की गुना निकालना है, गुना कर दीजिए, विक्रय मूल्य निकालना है, गुना कर दीजिए, डबल सुना से डबल सुना, ये खाली बच गया, तो इसमें से गुना करके हम लोग लिख लेते हैं, यही आपका आंसर हो गया 64, 98, 180 रुपया, कितना हो गया 980 रुपया, कितना हो गया 980 रुपया, ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन विजुअलाइज होगा आपको, चलिए तीसरा क्वेश्चन विजुअलाइज हो गया, दिख रहा है ना बोर्ड पर, हाँ देखिए, कह रहा है कि 630 रुपया में 630 रुपया में 12%, 630 रुपया में 12%, 12.5%, हाँ जी 12.5%, 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हो गया 630 रुपया में, कितना रुपया में 630 रुपया में, 630 रुपया में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 630 रुपया में 630 रुपया में बेचा गया कोई वस्तु है 12% के 12.5% के लाभ पर, तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना में खरीदेगा, यानी कि उसको 630 रुपया में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य की उस वस्तु का कितना होगा, तो हम लोग क्या काम करते हैं, ईएसपी हो गया, क्या हो गया एसपी, ये लाभ हो रहा है 12.5%, 12.5% क्या हो रहा है लाभ, ध्यान से देखिएगा 12.5% का क्या हो रहा है लाभ, 12.5% का लाभ, ये हो गया 12.5, तो 12.5% अगर आप जानते हैं तो ठीक है कि 1/8 होता है, और नहीं जानते तो इसको निकालते हैं, 12.5% मतलब निकाल लेते हैं, प्रतिशत का बटा 100, अगर जानते होंगे तो बहुत बढ़िया, दशमलव हटाएंगे नीचे एक सुना रहा, एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक सुना दे दिए, हो गया कि नहीं, अगर जानते कि डायरेक्ट तो बहुत बढ़िया था। देखिए इसमें 25 बार में कटेगा, 25 25 25 से 25 चौका 100, एक सुना बैठा दीजिए, 8 25 40, यानी कि कितना आ गया 1/8। हमने आपको पहले बता रखा था कि इसको लाभ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं लाभ कहते हैं, इसको क्या कहेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ या हानि की गणना, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, क्रय मूल्य। तो बताइए 8 रुपया का अगर खरीदे हैं वस्तु 8 रुपया में, बेच लाभ हो रहा है 1 रुपया, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा 9 रुपया, 9 रुपया में बेचोगे, 8 रुपया का कोई वस्तु खरीदे 1 रुपया का लाभ हुआ, यानी कि बेचोगे 9 रुपया में, तभी तो 1 रुपया का लाभ हुआ, ये आ गया समझ में। अब देखिए ई सीपी है, एसपी सॉरी एसपी है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य 9 आ गया, जो हो गया गुना, यहाँ पे क्रय मूल्य देखिए क्रय मूल्य निकालना है तो 8 से गुना कर देते हैं, गुना कीजिए 9 सते 63, 1 सुना तो 1 सुना 7 कर दिया, 9 सते 63, 1 सुना 8 सते 56, क्या गुना किए थे सीपी, तो सीपी निकलेगा, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया 560 रुपया, आया समझिए। देखिए यहाँ पे डिफिकल्ट डाटा थोड़ा बहुत लग रहा, डिफिकल्ट डाटा लग रहा है तो ऐसे तोड़ के बना सकता है, नहीं लग रहा आपको तो क्या फर्क पड़ता है, 100 मान लीजिए सीपी कितना हो जाएगा 100, तो 12.5% यानी कि 1.5 हो जाएगा, तो 112 हो जाएगा, 100 में 12.5% जोड़िएगा तो 112%, ये क्या हो गया विक्रय में। अभी 630 का तुलना इससे कीजिएगा, फिर गुना 100 कर देंगे तो निकलेगा, थोड़ा लेजी होगा बस कुछ नहीं, ऐसे भी थोड़ा एकदम बढ़िया से ये वाला प्रतिशत बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि प्रतिशत से क्वेश्चन रहता है इसमें, ये बदल दीजिए तुरंत और हल कर दीजिए,
क्रय मूल्य, लाभ, ऐसे हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए ठीक है, ऐसे हल करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड पे। ठीक है, आगे आओ। चलिए देखिए, अभी इस बार कह रहा है कि 1470 रुपया में किसी वस्तु को 16.2/3% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब जैसे कि 1470 रुपया में 16.2/3% के लाभ पर कोई वस्तु बेचा गया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे डिफिकल्ट डाटा आ गया। अब यहाँ पे आप 100 मानिएगा तो जरा ध्यान से देखिएगा, 100 मानिएगा, मान कर बनाइएगा तो थोड़ा इसमें जोड़ना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। इससे बेस्ट है कि हम लोग इसको क्यों नहीं तोड़ लेते हैं। 16 2 50 पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता। 16 2 50, 16 2 50, इधर से गुना ऊपर वाला जोड़ देते। 16 2 50, 50/3, अब बटा में क्या होगा, प्रतिशत है तो सब लाभ है, क्या है लाभ, 16.2/3% के लाभ पर। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया, 5 दूनी 10 खत्म हो गया, बच गया 1/6, यानी कि ये लाभ हो गया और क्या हो गया, क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो लाभ याद रखिएगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य इतना में खरीदे इतना रुपया का लाभ हो रहा है, यानी कि 7 रुपया में बेचोगे, 6 रुपया में खरीदे 1 रुपया का लाभ, यानी 7 रुपया में बेचोगे, हो जाए कितने, विक्रय मूल्य 7 रुपया। अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया, 1470 रुपया। विक्रय मूल्य कितना दिया, 1470 रुपया, यहाँ पे 7 रुपया गुना, क्रय मूल्य पूछा 6 से गुना कीजिए, काट दीजिए, इसको काटिए, 7 दूनी 14, एकम 7 दूनी 14, 1 शून्य बच गया, 1 शून्य दे देते, फिर गुना कर देते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 शून्य हो गया, यही आपका आंसर हो गया। क्या निकल गया, बी क्रय मूल्य। क्या हो गया, क्रय मूल्य, यहाँ पे आपका क्रय मूल्य सी। समझ में आया कि नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा आपको। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ काम आ गया, इसके लिए आप इसको देखते रहिएगा, रिपीट करके देखेगा। 2-3 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन जो हल किए उसके बारे में, और जो नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, हम अगला क्वेश्चन अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मौज मस्ती कीजिए।